गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी का ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। कल कैमरा में कुछ इशू की वजह से आगे क्लास नहीं चल पाई। आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से क्लास कल बंद हो गई थी। कल क्लास प्रतिबिंब बनने की कहाँ से बंद हो गई थी? कल क्लास कहाँ बंद हो गई थी? अच्छा ठीक, प्रतिबिंब बनने के तीसरे नियम से। प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के तीन नियम बताए थे। तीन नियम बताए थे। पहला था प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम में बताया था जब क्या होता था, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती थी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती थी। दूसरा नियम बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब गोली दर्पण की प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की क्या होती है, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इसे हम तीसरा नियम बताए थे। इसे प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम बताए थे और तीसरा नियम बताना है आगे। आज हम पढ़ाएंगे कि प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम। सुन लीजिए, प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम। अब तृतीय नियम क्या है? देखो, तृतीय नियम, प्रतिबिंब बनने का तृतीय नियम। प्रतिबिंब बनने का तृतीय नियम सुनो। जब क्या होती है, किसी दर्पण के ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, ये क्या है, मुख्य फोकस है, यहाँ पर मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। तो प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम है। प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम होता है, तृतीय नियम होता है। तृतीय नियम इसे लिखेंगे कैसे? देखो कैसे लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। तो उसे प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम कहते हैं। प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम कहते हैं, तृतीय नियम कहते हैं। आया? सुनो कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है।
उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इसे प्रतिबिंब बनने का क्या बोलते हैं, तीसरा नियम कहते हैं या तृतीय नियम कहते हैं। अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की बनने के किरण आरेख द्वारा बनने का किरण आरेख द्वारा निरूपण इसमें कई स्थिति होती है। इसमें से पहली स्थिति पढ़ेंगे। पहली स्थिति क्या होती है, जब वस्तु अनंत और जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। सुन लो, किरण आरेख खींच लेते हैं। ये दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ध्रुव क्या है, ये P है, ये मुख्य अक्ष, और यहाँ पर मुख्य फोकस F है, और वहां पर वक्रता केंद्र C है। जब वस्तु कहाँ हो रखी हो, अनंत पर रखी हो। ये वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर। कहाँ रखी गई है, अनंत पर रखी गई है। वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर। तो वस्तु कौन है, ए बी। एक वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर रखी गई है। तो इस वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस F से होकर जाती है। चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है और दर्पण के परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। फिर इसके बाद वो वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। फिर दूसरी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी दिशा में क्या होती है, उसी मार्ग में दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। किसी वस्तु से जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी होती है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें
मुख्य फोकस यब से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तुम्हारा क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या दिया गया है, ये मुख्य अक्ष दिया है, तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। फिर उसी वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें दर्पण की वक्रता के अंदर शीर्ष होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वे उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। वे दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब देखो ये जहां पर एक किरण जहां पर जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, काटती है, उस बिंदु पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर जो बना है वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। अब प्रतिबिंब कैसा बना है, अब जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है ये क्या है, प्रतिबिंब जब क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अवतल दर्पण हो, कौन सा दर्पण हो, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। जब क्या होता है, अवतल दर्पण की जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। अब वास्तविक हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, हम ऐसे पता चेक करेंगे क्योंकि जो प्रतिबिंब है, जो किरण आरेख है, ये वास्तव में किसी बिंदु पर काट रही है, किसी बिंदु पर काट रही है। अगर काटती हुई प्रतीत होगी तब नहीं वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जब काटती हुई प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जब काट रही है, वास्तव में किसी न किसी बिंदु पर काट रही है, तो ये क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। फिर उसके बाद वस्तु से छोटा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है। अब उल्टा कैसे पता चलेगा कि उल्टा बन रहा है कि सीधा, कब कैसे पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ये उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, कैसे पता चलेगा, जब क्या होगा, ये जो मुख्य अक्ष के यदि नीचे जब प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष के जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से देखो, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। और तथा एक क्या होता है, मुख्य फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है, दर्पण की मुख्य फोकस पर बनता है, दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। आया इतना समझ में? देखो जब क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, जब किरणें क्या होती है, जो किरण के द्वारा आरेख खींचा जाएगा, अगर वे किरण वास्तव में काटेगी किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या करेगी, काटेगी, तो हम कहेंगे कि ये क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वे क्या कैसे पता चलेगा कि वे उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, कि जो ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, जो मुख्य अक्ष है, यदि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के क्या कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, तो हम कहेंगे कि ये प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। जब क्या होगा, अब कहां पर बना, उल्टा बना, और तब देखेंगे कि ये छोटा बन रहा है कि बड़ा। जब वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा, तो उससे छोटा बनता है, अगर बड़ा बनेगा तो बोलेंगे बड़ा बनता है। फिर उसके बाद मुख्य फोकस, अब कहां पर बन रहा है, तो देख लो यहाँ पर फोकस है, तो फोकस पर बन रहा है कि नहीं, तो बोलेंगे कि कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ये जो प्रतिबिंब बना है, ये बना है बी डैश और ए डैश बना है, जो प्रतिबिंब बना है बी डैश और ए डैश बनता है। ए बी प्रतिबिंब, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश बना है। जाता है जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और
वक्रता केंद्र सी के बीच रखिए। दूसरी स्थिति पढ़ेंगे। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो, सी के बीच में रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो। देख लो किरण आरेख, किरण आरेख देख लो। जैसे देखो ये क्या है, अवतल दर्पण। हम क्या पढ़े, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की किरण पढ़ा है। यहाँ पर मध्य बिंदु क्या होगा, जो क्या है दर्पण का मध्य बिंदु होता है P, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और यहाँ ये क्या है, उसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र मुख्य फोकस F है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C है। और ये कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। और कहाँ रखी गई है, अनंत के बीच में रखी गई है। जब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में वस्तु रखी जाती है, ये वस्तु है A और B, ये वस्तु है। तब क्या होता है, उस वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या जाती है, वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या रहती है, वापस लौट जाती है। और ये जाकर के जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर क्या करता है, काटता है, वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब यहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो जब क्या होता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो उससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है, तथा उस वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी मार्ग में क्या जाती है, वापस लौट जाती है। और वे जाकर के जिस बिंदु पर काटती है, वही वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु पर जाकर के क्या करती है, काटती, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, B डैश और A डैश बनता है, B डैश और A डैश। अब प्रतिबिंब कैसा बना, जो प्रतिबिंब है, अब देखो प्रतिबिंब कैसा बना है। पहले तो हम कहेंगे कि वास्तविक बना, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही है, जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, किसी न किसी बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। तो ये वास्तव में काट रही है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब। वे किसी न किसी बिंदु पर काट रही है, तो इसलिए क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बना। फिर उसके बाद क्या बना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर उसके बाद क्या बनता है, उल्टा बनता है।
क्यों उल्टा बनता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष के कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। जब मुख्य अक्ष के जो क्या है, जो मुख्य अक्ष है, अगर इसके जब नीचे प्रतिबिंब बनेगा, जब मुख्य अक्ष के कहाँ बनेगा, नीचे प्रतिबिंब बनेगा, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब देखो ये वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है नहीं, तो ये क्या बन रहा है कि वस्तु से छोटा बन रहा है नहीं, वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वह वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। और कहाँ बनता है, देखो ये क्या है, मुख्य फोकस F है और यहाँ पर वक्रता केंद्र C है, तो कहाँ बनता है, मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बन रहा है, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में बन रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि और कहाँ बनता है, और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस F तथा वक्रता केंद्र, तथा वक्रता, वक्रता केंद्र C के बीच में बनता है, C के बीच बनता है, बनता है। आया, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी होती है, तो उससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है तथा उससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये जाकर के एक बिंदु पर काटते हैं, एक बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें काटती हैं उस बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब क्या बना, ए बी डैश और ए डैश बना। वे जो प्रतिबिंब बना, ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, बी डैश और ए डैश बनता है। अब देखेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वे कैसा बना है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, जो प्रतिबिंब बना है वे कैसा बना है। तो पहले हम देखेंगे कि एक क्या होता है, वास्तविक बना है कि आभासी बना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें वास्तव में किसी न किसी बिंदु पर काट रही हैं, तो इसलिए क्या बना, वास्तविक बना। अब ये क्या उल्टा बना कि सीधा बना, तो हम देखेंगे कि ये क्या है, जो मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ये जो मुख्य अक्ष है, ये तो मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब देखेंगे कि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है। जो ये बन रहा है प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है। यदि नीचे बनेगा तो कहेंगे उल्टा बन रहा है, यदि नीचे बनेगा तो उल्टा बन रहा है, अगर ऊपर बनेगा तो बोलेंगे सीधा। फिर देखेंगे कि वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। अब देखो ये वस्तु इतनी बड़ी रखी गई है और इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, इतना छोटा, तो हम कहेंगे कि ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बना। फिर उसके बाद कहाँ पर बना, कहाँ पर बना, तो हम देखेंगे कि ये क्या है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है, इन दोनों के बीच में बन रहा है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में बनता है। अब अगला पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखी थी, अब हमारी वस्तु कहाँ रखी जाएगी, जो तीसरा आरेख होगा, जब वस्तु अनंत और अनंत पर रखी हो, जो हमारा तीसरा आरेख खींचा जाएगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। हम तीसरा पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, तीसरा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र C पर रखी हो। देखो कैसे, पहले दर्पण बनाएंगे, दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण पढ़ा है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण।
इसका ध्रुव क्या है, P है। वक्रता केंद्र C, ये मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है। इसका वक्रता केंद्र क्या, मुख्य फोकस क्या है, F है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। जो वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र C पर रखी हो। जो वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र C पर रखी हो। ये वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र C पर। जो वस्तु कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र C पर वस्तु A और B रखी गई है। A और B एक वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र C पर। तो वक्रता, जब वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर उस वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस F से होकर जाती है। मुख्य फोकस F से होकर जाती है। मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। सही नहीं बना। से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। किसी वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब ये जाकर के जिस बिंदु पर काटती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और एक प्रतिबिंब कौन बनेगा, B डैश और A डैश। A डैश और B डैश क्या बनना, B डैश और A डैश प्रतिबिंब बनता है। अब हम क्या करेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है कैसा है, प्रतिबिंब जो है ये कैसा होगा। देखो पहले सुन लो कैसे बनेगा। जब क्या होती है, किसी वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है तथा किसी वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से F से होकर जाती है। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये जाकर के जिस बिंदु पर काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। B डैश और A डैश प्रतिबिंब बना। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, कहाँ बना। तो एक प्रतिबिंब ये देखो, जो किरण है एक दूसरे को वास्तव में काट रही है। जब काटती है, जब क्या करती है, वास्तव में एक किरण दूसरी किरण को जिस बिंदु पर काट रही है, तो यदि काटती है तो वहां पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। फिर कैसा बनता है, अब देखो दर्पण का ध्रुव है मुख्य अक्ष है। जब मुख्य अक्ष की कहां बन रहा है प्रतिबिंब, नीचे। मुख्य अक्ष की कहां बन रहा है प्रतिबिंब, नीचे बन रहा है। ये तो मुख्य अक्ष है, ये क्या दिया गया है, मुख्य अक्ष। अब जो प्रतिबिंब बना है कहां बना है, मुख्य अक्ष के नीचे। जब बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसे बनेगा, उल्टा। कैसा बना, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। फिर इसके बाद उल्टा बनता है। फिर उसके बाद कहां पर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। अब वस्तु के बराबर। अब देखो वस्तु भी इतनी बड़ी थी और जो प्रतिबिंब बना उतना ही बड़ा बना। जब क्या होता है, वो रस्सी पर रखा होता है ये वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है, बराबर। वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है।
और वक्रता केंद्र सी पर बनता है। और कहां बनता है? वक्रता केंद्र सी पर बनता है, सी पर बनता है। आया? जब वस्तु कहां रखी हो? वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो उससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से एफ से होकर जाती है। फिर इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जाकर के दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब क्या बना? जो AB का प्रतिबिंब बना, B डैश और A डैश बनता है। अब देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना कि आभासी बना। तो हम क्या करेंगे कि जब देखेंगे कि क्या करेगा, ये जो दोनों किरणें हैं अगर वास्तव में काट रही है तो कहेंगे कि वास्तविक बन रहा है। फिर देखेंगे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद कहां पर बन रहा है तो देखेंगे कि वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है। फिर कितना बड़ा बन रहा है तो देखेंगे कि वस्तु के बराबर है तो बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। आया? अब अगला पढ़ेंगे जब वस्तु कहां रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो। चौथी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में रखी हो, एफ के बीच रखी हो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल पढ़े। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी थी, अब हमारी वस्तु कहां रखी जाएगी? जो तीसरा आरेख होगा, जब वस्तु अनंत और अनंत पर रखी हो, जो हमारा तीसरा आरेख खींचा जाएगा। जब वस्तु कहां रखी हो? अनंत पर। हम तीसरा पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहां रखी हो? तीसरा, जब वस्तु कहां रखी हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। जब वस्तु कहां रखी हो? वक्रता केंद्र सी पर रखी हो। देखो कैसे, पहले दर्पण बनाएंगे। दर्पण ये क्या है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण पढ़ा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसका ध्रुव क्या है? P है। वक्रता केंद्र सी, ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। इसका वक्रता केंद्र क्या, मुख्य फोकस क्या है? F है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। जब वस्तु कहां रखी हो? वक्रता केंद्र C पर रखी हो। जब वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र C पर रखी हो। ये वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र C पर। जो वस्तु कहां रखी होती है? वक्रता केंद्र C पर वस्तु A और B रखी गई है। A और B एक वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र C पर। तो वक्रता, जब वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद
मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। फिर उस वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। सही बात। से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। फिर इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। किसी वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब ये जाकर के जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और एक प्रतिबिंब कौन बनेगा, बी डैश और ए डैश, ए डैश और बी डैश क्या बनना, बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब बनता है। अब हम ज्ञात करेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है कैसा है, प्रतिबिंब जो है ये कैसा बना। देखो पहले सुन लो कैसे बनेगा। जब क्या होती है, किसी वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से किसी वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तथा किसी वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से एफ से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये जाकर के जिस बिंदु पर काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब बना। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, कहाँ बना। तो एक प्रतिबिंब ये देखो जो किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, जब काटती है, जब क्या करती है वास्तव में एक किरण दूसरी किरण को जिस बिंदु पर काट रही है, तो यदि काटती है तो वहां पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। फिर कैसा बनता है, अब देखो दर्पण का ध्रुव है, मुख्य अक्ष है। जब मुख्य अक्ष की कहां बन रहा है प्रतिबिंब, नीचे। मुख्य अक्ष की कहां बन रहा है प्रतिबिंब, नीचे बन रहा है। ये तो मुख्य अक्ष है, ये क्या दिया गया है, मुख्य अक्ष। अब जो प्रतिबिंब बना है कहां बना है, मुख्य अक्ष के नीचे। जब बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसे बनेगा, उल्टा। कैसा बना, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। फिर इसके बाद उल्टा बनता है, फिर उसके बाद कहां वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। अब वो वस्तु के बराबर। अब देखो वस्तु भी इतनी बड़ी थी और जो प्रतिबिंब बना उतना ही बड़ा बना। जब क्या होता है, वो घटा की रस्सी पर रखा होता है ये वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, बराबर, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और वक्रता केंद्र सी पर बनता है। और कहां बनता है, वक्रता केंद्र सी पर बनता है, सी पर बनता है। आया, जब वस्तु कहां रखी हो, वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, तो उससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से एफ से होकर जाती है। फिर इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जाकर के दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब क्या बना, जो ए बी
ए बी का प्रतिबिंब बना बी डैश और ए डैश बनता है। अब देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना कि आभासी बना। तो हम क्या करेंगे कि जब देखेंगे कि क्या करेगा, ये जो दोनों किरणें हैं अगर वास्तव में काट रही है तो कहेंगे कि वास्तविक बन रहा है। फिर देखेंगे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद कहां पर बन रहा है तो देखेंगे कि वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है। फिर कितना बड़ा बन रहा है तो देखेंगे कि वस्तु के बराबर है तो बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। आया? अब अगला पढ़ेंगे जब वस्तु कहां रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो। चौथी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस F के बीच में रखी हो, F के बीच रखी हो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस F के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल पढ़े, जब इन दोनों के बीच में रखी तो इनसे चलने वाली इस वस्तु क्या है, ए बी है। तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस F से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। किरण सही आ रही है। जो वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रखी हो, यहाँ पर वस्तु रखी गई है, तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ए बी एक वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है और इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस F से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पर F है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। थोड़ा सा मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। देखो पहली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या चलती है, समांतर चलती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर इसी वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के
समांतर निकल जाती है। इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें मुखज की क्या हो जाती है, समांतर निकल जाती है। और ये जाकर के जिस बिंदु पर काटती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु पर क्या करती है, काटती है, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब बनेगा बी डैश और ए डैश बनेगा, ए डैश। अब क्या होता है कि अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होता है, देखो कि जब क्या हुआ, किसी वस्तु से चलने वाली पहले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से एफ से होकर जाती है। इस वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस मुखज के समांतर निकल जाती है। सॉरी, मुखज के क्या होती है, समांतर निकल जाती है। निकल करके वहीं जाकर के जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वे जाकर के ये दोनों किरणें जहां पर, ये दोनों किरणें जाकर के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर क्या हो रही है, काटती हैं, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब क्या कौन सा बना, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब कौन सा बना है, बी डैश और ए डैश। जो बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब बना है, अब ये कैसा बना है, देखो ये दोनों किरणें आपस में वास्तव में काट रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनता है। फिर इसके बाद उल्टा बनता है, क्योंकि ये मुखज के कहां बना है, नीचे बनता है, बन रहा है। जब मुखज के नीचे बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनता है। तो ये उल्टा बना, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और वस्तु से बड़ा बनता है। देखो वस्तु इतनी छोटी है, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। वस्तु से, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। वक्रता देखो इधर क्या है, इधर अनंत होगा, इधर क्या है, अनंत है। और वक्रता केंद्र सी है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है, बीच बनता है। वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। आया, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। उल्टा बनता है, क्यों उल्टा बनता है, क्योंकि ये मुखज के कहां है, नीचे है, तो उल्टा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है, देख लो वस्तु से बड़ा दिख रहा है, तो वस्तु से बड़ा बनता है। और कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र सी और अनंत के कहां बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। आया, हमारा पहली टॉपिक है पांचवें पश्चिमी स्थिति। पांचवी स्थिति क्या है, पांचवी स्थिति फोकस पर रखा हूं, गला पड़ेंगे। जब पांचवी स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी हूँ, मुख्य फोकस पर रखी हूँ। पांचवी स्थिति पढ़ेंगे, जब वस्तु, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हूँ, मुख्य फोकस एफ पर रखी हूँ, पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हूँ, मुख्य फोकस एफ पर रखी हूँ। जैसे देखो ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव P है, ये मुख्य अक्ष है, इसकी फोकस दूरी F और इसका वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C।
वक्रता केंद्र सी। जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो, कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। फिर इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें, दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस एफ पर रखी हो, ये वस्तु कौन सी है, ए और बी, ए और बी एक वस्तु रखी गई है, कहाँ रखी गई है, मुख्य फोकस एफ पर रखी गई है, मुख्य फोकस एफ पर रखी गई है। इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, तथा दूसरी किरणें वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। और ये जाकर के जिस बिंदु पर काटेंगे, ये जाकर के वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखो ये दोनों किरण जो है एक दूसरे के समांतर है, ये समांतर है तो ये जाकर के पता नहीं कहाँ मिलेगी, तो हम कहेंगे कि ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा पता नहीं कहाँ जाकर के किरणें मिलेगी, तो ये कहाँ पर बनेगा, तो ये क्या होगा, आप बोलेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होता है वे कहाँ बनता है, वास्तविक बनता है, क्योंकि जब प्रतिबिंब बनेगा तब भी नीचे ही बनेगा, कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा, कहाँ बनेगा, नीचे ही बनेगा। तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनता है। और क्या बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है और अनंत पर बनता है। वास्तविक, उल्टा, अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है और अनंत पर बनता है, और अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, बनता है। वह प्रतिबिंब क्या होता है, जब क्या होता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, इससे इस वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रथम फोकस एफ से होकर जाती है, तथा इस वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो ये जाकर के क्या होता है, एक दूसरे के समांतर, देखो ये जो किरण बन रही है, जो किरणें जा रही है एक दूसरे के समांतर जा रही है, तो पता नहीं कहाँ जाकर के मिलेगी। तो ये जो वस्तु बनेगा तो कहाँ मिलेगी, दोनों किरणें अनंत पर मिलेगी, तो अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। तो हम कहेंगे कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है देखो नीचे जा रही है किरण, कहाँ जा रही है, नीचे, तो ये जाकर के वास्तव में कहीं ना कहीं नीचे ही मिलेगी, मुख्य अक्ष की कहाँ मिलेगी, नीचे ही मिलेगी। तो इसीलिए क्या बनेगा, वास्तव में कहीं ना कहीं मिलेगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया
फिर उसके बाद कहीं एक कहाँ मिल रही है, मुख्य अक्ष के नीचे ही जाकर के कहीं मिलेगी, तो इसीलिए उल्टा बनता है। और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि अनंत में जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, तो इसलिए क्या बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। फिर छठवीं स्थिति देख लो, छठवीं स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी हो, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र मुख्य फोकस सेट के बीच रखी हो। छठवां क्वेश्चन है, छठवीं स्थिति है, जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो, P के बीच में रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस है तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखी हो, तब उसका कैसा किरण आरेख बनेगा। चलिए किरण आरेख बनाते हैं। पहले बनाएंगे दर्पण, बनाएंगे अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इसका दर्पण का ध्रुव क्या है, P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है, वक्रता केंद्र C है। अब इसके दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच जब वस्तु रखी हो, ये वस्तु रखी गई है, ये वस्तु रखी गई है A डैश, ये जो वस्तु है AB है, AB एक वस्तु है। तो मुख्य अक्ष के इसके सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के से टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ाएंगे और एक किरणें ऐसे बढ़ाएंगे। इस किरणें को ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, इस किरण को ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ये जाकर के किसी बिंदु पर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब जहां पर एक दूसरे को मिलने के कांटे मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर एक प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश, एक प्रतिबिंब बन रहा है A डैश और B डैश। जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखी हो, तो उससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर दूसरी इस वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद फिर इसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक दूसरे को डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, ये जाकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे बिंदु पर काटेंगे। तो ये जिस बिंदु पर काटती हुई देखो प्रतीत हो रही है, काट नहीं रही है, प्रतीत हो रही है। आभास हो रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे किरण एक दूसरी किरण से क्या हो रही है, आपस में मिल रही है, कट रही है, लेकिन कट नहीं रही है। ये क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बना A डैश और B डैश बना,
तो हम क्या करेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस और दर्पण की ध्रुवी के बीच में रखी हो तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बना। पहले हम देखेंगे कि आभास हो रहा है, क्योंकि डॉट डॉट करती हुई किरण जा रही है तो ये आभास हो रहा है, तो हम कहेंगे कि आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। और क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। देखो मुख्य अक्ष की कहाँ है, ये तो मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष की कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। जब मुख्य अक्ष की कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष के क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है तो सीधा बनेगा। क्या है, सीधा बनता है, सीधा सीधा बनता है। और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा, वस्तु से बड़ा। और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र दर्पण की ध्रुवीय और मुख्य फोकस F के बीच में रखी हो। कहाँ रखी हो, जब मुख्य फोकस F और दर्पण की ध्रुवी के बीच में रखी हो तो यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, ए और बी। कौन रखी गई है, ए और बी रखी गई है। तो इससे चलने वाली बाह्य प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर उसके बाद इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। जब हम इन दोनों किरण को क्या करते हैं, डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो ये कहीं न कहीं जाकर के किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगी। तो ये मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हो रही है। जब किरणें क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो किरण आपस में जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बना A डैश और B डैश। अब देख लो जो प्रतिबिंब है वे कैसा बना, आभासी बना। कैसे पता चलेगा कि आभासी क्यों है, क्योंकि ये किरण आपस में मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसीलिए क्या है, जब प्रतीत होगा, आभास होगा तो आभासी प्रतिबिंब। फिर उसके बाद देखो सीधा बना है, देखो मुख्य अक्ष के कहाँ बना है, ऊपर बना है। जब भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो अब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और कहाँ बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। देखो वस्तु इतनी छोटी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। फिर कहाँ बन रहा है, अब देखो ये तो दर्पण तो इधर है, ये दर्पण से पीछे बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। आज हमारी यहीं पर हम अपनी टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल हमारी अगली टॉपिक रहेगी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का आरेख बताएंगे कल। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।